ये इलेक्ट्रिक माफिया का राज है तो जमात इस्लामी अकेली लड़ रही होती है, आवाम उसके साथ है। बाकी ये सारी पार्टियां जो इलेक्ट्रिक माफिया के सपोर्टर होते हैं, हाई कोर्ट में भी हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, सड़कों में भी हम होते हैं, नेपरा में भी हम होते हैं। इसका मतलब ये कि इन पार्टियों का इन हमारे बुनियादी इश्यू से ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये हमें बर्बाद करने वालों के सहूलतकार है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है नाजायज तरीके से, नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर है, एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद है। अब एमक्यूएम ये कहती है कि हमारा भी एक बनेगा, गोया नाजायज के ऊपर नाजायज किया जा रहा है और उनको तकर्रुर करने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से मिलती है, कहती है क्या है, हम कराची के आवाम के लिए कवानीन बना रहे हैं। फिर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से मिलती है, फिर ये लोग कहते हैं कि अब हम एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का आ जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हम कराची की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गोया इन्होंने एक ऐसा इफेक्ट किया हुआ है कि जिसके नतीजे में कराची अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। हम ये सिर्फ वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें मरदमशुमारी पर हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें वोटर लिस्टों पर हैं। अभी जमात इस्लामी कराची में हाफिज नईमुर रहमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। उनके कहना है कि कराची के हक के लिए हम लड़ते